हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। और याद रखिएगा जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड टाइमलेस एनर्जी आप जब भी देखोगे कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इस रेटिंग को लाइक मस्ट करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप लोगों को नोटिस कर रहे हैं। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू। सबसे पहले मैं टैरो से ये देखूंगी। वी हैव द सन। नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पर्सन का कोई डेट ऑफ बर्थ 19, 10 या 1 हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। लियो की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ज़ोडिक साइन। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई। वी हैव द फूल। ओह 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 10-10 की एनर्जी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। एक्वेरियस दिख रहा है। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू। वी हैव इट्स 7 ऑफ कप्स। नंबर 7 एंड 17 इज़ इम्पॉर्टेंट। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू। ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज़ द पर्सन जो वॉन्डरिंग कर रहे हैं इस टाइम। यस, यहाँ पर दिस इज़ द पर्सन जो शायद यहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सोलो ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस। अभी तक तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो है ना वो टोटली सिंगल है, टोटली फ्री है। एंड दिस इज़ द पर्सन जो ज़्यादा जो है ना वो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते। बट मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा यहाँ तो इनोसेंट है। और मुझे ऐसे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो शायद किसी चीज़ की तलाश में है। तलाश मुझे आप ही की दिख रही है। यहाँ काफ़ी टाइम से शायद ये पर्सन तलाश में थे आप जैसे इंसान की, जिसकी वजह से ये इंसान नोटिस और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप में क्योंकि उनको कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है आप लोगों में, जिसकी वजह से दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। वी हैव अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। 27, 20, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान आपको नोटिस और जो भी आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या इनकी बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग है। क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। ये इंसान वो हैं जो बहुत ही ज़्यादा ना, एक इंसान होता है ना केयर फ्री रहना, किसी चीज़ की परवाह ना करना, ये इंसान वो रहे हैं। बट जब से मुझे लग रहा है उन्होंने आप लोगों को देखा है, हो सकता है ट्रैवल में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको देखा है, या फिर ये इंसान काफ़ी टाइम से ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो उनको आप में दिख रहा है बस सब कुछ। दैट्स वाई इस इंसान का जो भी है ना वो आपको नोटिस करना स्टार्ट हुए हैं। वो इंसान जो भी हैं वो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद उनको लगता है कि मे बी आपके पास या तो चॉइसेस हैं या फिर उनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी बेस्ट चॉइस फॉर दिस पर्सन। या हो सकता है इनके पास कुछ ना कुछ चॉइसेस आई हुई हैं जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्रीमिंग जो चलती रही है उससे उस तरह का कोई इंसान होता है ना जो उससे रेलिवेंट उनको हो, जिसको वो कंसीडर करें। कुछ ऐसा नहीं मिला। बट ये अपने आप को जो है ना वो किसी तरह से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट वो किसी तरह से जो है ना वो आपकी तरफ आ सकें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यस, और जो कुछ भी इनकी लाइफ में होता है या है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो ग्रेटिट्यूड शो करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जो बहुत ज़्यादा या तो सक्सेसफुल हैं या फिर इनका मेन फोकस ही यही होता है कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ हो या कोई इंसान हो वो उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाए, अपनी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी इन्होंने अभी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। बट ये सब चीज़ें जो हैं इस इंसान ने एक प्राइवेसी में रखी हुई हैं, अभी आपके सामने नहीं दिखी।
बिकॉज कुछ चीज़ों को लेकर दे आर कन्फ्यूज़। तो जब तक उन चीज़ों को ये इंसान जो है वो सेटल नहीं कर लेते उस चीज़ में, क्योंकि कुछ चीज़ों को ये जगल कर रहे हैं अभी, उन कुछ चीज़ों को बैलेंस करना या कुछ चीज़ों के बारे में एक श्योरिटी होना, उसमें इनको टाइम लग रहा है। तो जब तक ये श्योर नहीं होंगे तब तक मुझे दिख रहा है ये अभी आप लोगों को बिल्कुल भी ना तो दिखेंगे ना आपको नज़र आएंगे कि ये पर्सन कौन है। हाँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ इनकी पार्टनरशिप हो, दे रियली वांट टू मैरी यू। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सिंगल हैं और वो अपने रिश्तों को देख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने काफ़ी प्रपोजल देखे हैं, बट जिनको लेकर वो, एक तो होता है ना एक इंसान सेटिस्फाई हो, वो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनका इंटरेस्ट आप में है। या फिर हो सकता है आप भी उनकी एक कोई उनके पास ऐसी प्रपोजल लिस्ट है या फिर कुछ प्रपोजल है जिसमें आप, यू गाइज आर वन ऑफ देम। तो वो अभी ऐसे लग रहा है जैसे दे आर डेफिनेटली मेकिंग देयर माइंड कि आप उनमें से उनको बेटर लग रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं वैसे दिखते हो कि आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं उनकी अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सिमिलर हो रही है, या कुछ चीज़ें उनको मैच करती हुई दिख रही हैं, वो टैली करते हैं अपनी और आपकी कुछ चीज़ों को, तो उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनके साथ आगे चल सकते हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की, जिसमें उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यू गाइज आर देयर सोलमेट, या फिर उनकी सोल जो है उनको लगता है आपके साथ कनेक्ट हो रही है, या फिर एक कनेक्शन जो है उनको आपके साथ लगता है बन सकता है। यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि आप प्रपोजल्स नहीं देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद हो सकता है या तो आपको ट्रैवल में कहीं मिले हैं, या ड्यूरिंग ट्रैवल या ड्यूरिंग किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के उन्होंने आप लोगों को कहीं ना कहीं देखा है। बिकॉज मुझे अभी नहीं दिख रहा ऐसा कि आपकी ऐसा कोई बात हो रही है, बट मैं एक दो कार्ड और देखती हूँ, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ इट। वेट, सो डबल 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। 22 कुछ लोगों का एज है। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई? वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। ओके, we have it's a queen of cups and then we have it's a 6 of sword. yes, with the 6 of sword and fool मुझे दिख रहा है ये इंसान या तो अब्रॉड हैं, अब्रॉड में होते हैं, या फिर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या फिर ये इंसान वो हैं जो आप लोगों से इस टाइम डिस्टेंस पे हैं, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली ऑब्जर्विंग यू, दे आर नोटिसिंग यू, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी प्रैक्टिकल कोई मूव नहीं ले रहे या ले नहीं सकते, क्योंकि अभी आपके बीच में या तो डिस्टेंस है या फिर एक इन्होंने डिस्टेंस अभी बनाया हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। yes, so number 6 4 is also important, so 24 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 16 नंबर 14 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अच्छा, इस पर्सन की मुझे जो ज़ोडिक साइन है ना वो एक तो कैंसर और एक स्कॉर्पियो, ये एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वैसे यहाँ पे वाटर साइन है, एक्वेरियस है, लियो है, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना, दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ना एक काइंड हार्टेड मुझे दिख रहे हैं, और ऑब्वियसली दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। उससे पहले ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इस टाइम आप लोगों की लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में या आप खुद कैसे इंसान हो, ये इस चीज़ को ऑब्जर्व या नोटिस कर रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही डीप जो है ना वो एक लविंग और इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे कि एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक या तो पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट उससे पहले वो देख रहे हैं कि आप लोग जो हो ना क्या कुछ हो, या आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, बिकॉज ये इंसान वो है जो किसी भी तरह से कोई भी डेंजरस या फिर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन को डील नहीं करना चाहते, ना ही कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिससे कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हों। और यहाँ पे वो दिख रहा है कि इस टाइम कुछ चीज़ों में ये पर्सन जो भी है ना वो शायद कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हैं, जिसके बारे में ये पहले हर चीज़ को जो है ना वो क्लियर आउट करना चाहते हैं, और इसी वजह से देख रहे हैं कि आगे फर्दर चीज़ें जो है ना वो किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना करें,
क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान खुद अपनी लाइफ में किसी या तो सिचुएशन से या फिर किसी ऐसे टाइम से गुजर के आ रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि इनका एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई ऐसा पर्सन भी इनकी लाइफ में होना चाहिए जिसकी अपनी लाइफ में भी जो है ना वो सुकून है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज या किस तरह का कोई भी स्ट्रगल ना हो, कोई इशू ना बने। क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इनको शायद स्ट्रगल करनी पड़ी है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये पहले आपकी तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि खुद भी ये पर्सन ऐसे दिख रहा है जैसे किसी मेंटली या फिर किसी तरह की कोई अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम से निकल के आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। ठीक है, तो ये निकल के किसी ऐसी तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे आपके साथ कनेक्ट होके आपके साथ किस तरह से एक कमिटमेंट पार्टनरशिप बना के या शादी करके ये इंसान किसी ऐसी पीसफुल जगह पे जा सकें, या फिर ये इंसान वो है जो आप लोगों के इस तरह से चाहते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हो, जिसके साथ वो अच्छे तरीके से बिल्कुल मेंटली और इमोशनली एक सुकून से जो है ना ये अपनी लाइफ में ट्रैवल कंटिन्यू कर सकें, या फिर ट्रैवल जो है वो आपके साथ कर सकें। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट दिख रही है कि फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जो हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों को या तो किसी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर इस इंसान ने आपकी कोई हो सकता है पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से वो भी हो सकते हैं जो आपके अपने किसी फ्रेंड लिस्ट से हैं, और अब उनका रोमांटिकली इंटरेस्ट आप लोगों में बढ़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है या तो उन्होंने आपके साथ ट्रैवल किया है, काफ़ी एक्सप्लोर किया आपके साथ, जिसकी वजह से उनको लगा है कि आपके और इनकी एनर्जी, आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी बन रही है, चाहे वो मेंटल है चाहे वो इमोशनल है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्व उन्होंने नोटिस किया इस ट्रैवल में, और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उनको आप जैसे इंसान की अपनी लाइफ में ज़रूरत है जो उनकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ सके, और आप मिल के जो है वो अपनी लाइफ में एक ट्रैवल कर सको। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, सो यहाँ पे मैंने ज़ोडिक साइन भी बता दी हैं, आपको नंबर्स भी बता रही हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ से कुछ देखना चाहती हूँ मैं कि कौन है ये इंसान जो आपको नोटिस कर रहे हैं या फिर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड क्यों कर रहे हैं। Who is observing and noticing you? We have it's a control and we have it's a blind spot। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इस टाइम शायद हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा, या फिर ये भी अपने आप को उस तरह से आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एक्सप्रेस नहीं कहूँगी, एक्सप्रेस भी हो सकता है, लेकिन एक वो चीज़ दिख रही है जैसे एक्सपोज करने की। ये मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको अपने सामने ना ही आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं इमोशनली, ना ही आप अपने आप को आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम इन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा हुआ है। जब तक कुछ चीज़ें मेक श्योर नहीं कर लेते, अगर कुछ चीज़ें इनको बोदर कर रही हैं, तो उससे पहले ये कोई भी मूव आगे नहीं लेना चाहते, ना ही आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया है तो ये एक डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट है। बट नंबर 8 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 28 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, आप दोनों का सेम भी हो सकता है 26 एज या डेट ऑफ बर्थ। बट मुझे दिख रहा है इस टाइम शायद हो सकता है ये आपको अपना आप नहीं दिखाना चाह रहे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद खुद भी अभी कुछ चीज़ों को मेक श्योर करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने आप पे कंट्रोल रखा हुआ है। तो अनटिल अनलेस जब तक इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आपके सामने बिल्कुल भी ये इंसान किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं एक्सपोज करेंगे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। वी हैव मेमोरी। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन, जिनके साथ आपकी काफ़ी हो सकता है मेमोरी रही हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है। अपने आप को आपसे दूर रखना बहुत मुश्किल है इस इंसान के लिए, क्योंकि उनके पास आप लोगों को लेकर या आपके साथ जो भी बिताए हुए लम्हे हैं, बिताए हुआ जो भी टाइम है, उसको बहुत ज़्यादा ये इंसान याद करते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में लॉन्ग ट्रैवल है या फिर डिस्टेंस है कोई, जिस डिस्टेंस को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ को मेक श्योर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद सता रही है कुछ लोगों को, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वी हैव सेल्फ। तो उनको लग रहा है कि इस टाइम इनके अंदर क्या कुछ ऐसा है जिसे वो बेटर कर सकते हैं, या फिर ये इंसान अपने आप को पहले खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अपना आप अंदर इटर्नली देख रहे हैं कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर इस इंसान को जो है वो आगे फर्दर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इंसान आगे मूव लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहले ख़ुद को देखना चाहते हैं कि इनको अपने अंदर क्या बेटर सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, या इस इंसान को ख़ुद से जो है ना अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट करनी है अपने आप को ठीक करने में।
क्योंकि पहले हो सकता है शायद किसी वजह से मे बी आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की तरफ से ये भी पर्सन वो भी है जिन्होंने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। आपने हो सकता है इस इंसान को किस तरह से अपना लव शो किया था, बट इन्होंने उस टाइम जो है वो काफ़ी आपसे डिसकनेक्ट रहे, आपने कनेक्ट होने की कोशिश की। अगर मैं ये भी ना कहूँ कि आपका कोई कनेक्शन बन गया, तो मे बी आपने इनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, बट इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिसकनेक्ट एनर्जी अपनी शो की कि लाइक आप जितना इस इंसान के करीब जाना चाहते थे, ये इंसान नहीं आपके करीब आ रहे थे, आपको अपने से दूर कर रहे थे। और राइट नाउ ये इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने जो आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाया, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है, अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस इंसान ने डेफिनेटली अपने आप के बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं किया या अंडरस्टैंड नहीं किया इस चीज़ को, या कंसीडर नहीं किया। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको आपकी याद सता आ रही है कि आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने अपने आप पे कंट्रोल रखा, अपना आप देखा, आपकी साइड की वो चीज़ देखी नहीं, या ये इस इंसान ने नहीं देखा कि आप चाहते हो कि उनके साथ कनेक्ट हो, या आप उस पर्सन को प्यार देना चाहते हो, उनसे भी लेना चाहते हो, या अपनी एक लव लाइफ को आप स्टार्ट करना चाहते हो, या अलाइंस बनाना चाहते हो, एक फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में टर्न करना चाहते हो। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो खुद भी यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको जो भी आपको मिस आपकी अपॉर्चुनिटी को किया ना, उस चीज़ के बारे में दे आर डेफिनेटली वेरी एम्बेरस्ड एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, काफ़ी डिसअपॉइंट आएंगे। एनी हाउ लेट्स सी हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई। वी हैव शेम। इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शेम फील कर रहे हैं खुद में। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी हैं वो आपके सामने अब फेस किस तरह से आपको करना है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अब आपको किस तरह से फेस करे ये पर्सन। वी हैव मैसेज। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, बट इनको लग रहा है यू गाइज आर अवॉइडिंग दिस पर्सन। यहाँ पर आप अवॉइड कर रहे हो, यहाँ पर आप अवॉइड करोगे, बिकॉज ये इंसान वो है जिन्होंने हो सकता है आप लोगों ने खुद भी बहुत सारे मैसेज किए, बट इन्होंने आपके किसी मैसेज का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी चीज़ का कोई बात नहीं दिया, बात नहीं किया आप लोगों से, जिसकी वजह से इनको इस टाइम काफ़ी शेम भी फील हो रहा है और इनको समझ नहीं आ रही अब ये इंसान आपको फेस किस तरह से करें। नंबर 4 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 16 एंड 18 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे 7 एंड और मैंने क्या नंबर बताया, 6 4 919 99। यस, एनी हाउ लेट्स सी, कुछ मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। हु इज़ ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग यू एंड वाई। बट इस टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है खुद को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको अवॉइड करोगे, या फिर आपने कोई बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं इस इंसान से, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आप बात नहीं करना चाहते, ये जस्ट आपको ऑब्ज़र्व यहाँ पे नोटिस ही कर सकते हैं। और ये नोटिस कर रहे हैं कि आप शायद इस टाइम बात करने के मूड में हो ही नहीं, या किसी तरह का इनको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा आपसे। कंट्रोलिंग, ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली दे रियली वांट टू कंट्रोल यू, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा पोजेस हो रहे हैं आपसे, और इनको ये चाहते हैं कि हमेशा आप इनके पास रहो या आप पे इनका कंट्रोल आ जाए। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, या खुद हर चीज़ को जो है ना सही करने के लिए पहले हर चीज़ को ऑब्जर्व नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या कुछ ऐसा करें जिससे दोबारा आप पे इस इंसान का कंट्रोल बन जाए। यहाँ पे भी कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे भी कंट्रोलिंग है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हर चीज़ को इस तरह से अलाइन करें, इस तरह से हर चीज़ को जो है ना वो एक फ्लो में करें, जिससे आप लोग जो हो ना इस इंसान के कंट्रोल में दोबारा आ जाओ। बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी जेलस हो रहे हैं आप लोगों से दूरी से, या आप लोगों से जो इनकी बात नहीं हो रही उस वजह से। दिस इज़ द लवर। ये पर्सन कुछ लोगों के लवर हैं जो बड़े जेलस हो रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं और चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो या आपको हासिल कर सकें, लेकिन उनको लग रहा है कि आप तो मुश्किल हो, अब हासिल होना बड़ा मुश्किल है आपको, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ शो ऑफ। इनको ऐसे लगता है कि इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज आपके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा ना, जिसकी वजह से उनको गुस्सा भी आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो इनको लगता है इनको हर चीज़ को शो करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी इनका कंट्रोल बन पाएगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल। तो
कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनको प्रूव करना है, एक शो तो करना है लेकिन इनको प्रूव करना पड़ेगा। आप दोबारा से अगर आपको हासिल करना है, दोबारा से आपको पाना है, तो इस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि किस हद तक ये आपको चाहते हैं, कितना ये आपको लेकर सीरियस हैं, दिखाना पड़ेगा। या फिर कुछ लोगों ने ऑलरेडी शो ऑफ किया बट अभी उनको लगता है कि शो ऑफ करने का टाइम गया, अब प्रूव करके दिखाना है। बातें जो करनी थी, जो करना था हो गया, अब बताओ भाई, करके दिखाओ मुझे कुछ। वी हैव डेविलिश, यहाँ पे बड़ी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। दे आर स्टिल एडिक्टेड टू यू गाइस। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, उनको आप लोगों की एडिक्शन है, जिसकी वजह से वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपको देखे बिना, आपको ऑब्जर्व किए बिना उनका दिन नहीं गुजरता, उनको चैन नहीं आता, उनको सुकून नहीं आता अंदर से। और आपका अवॉइड करना, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है इस इंसान को, ये चीज़ अंदर ही अंदर बॉदर कर रही है, अंदर ही अंदर ट्रिगर कर रही है आपका इनका अवॉइड करना। जैसे होता है ना, एक इंसान निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, उससे बात ही नहीं करना चाहता किसी से। ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी तकलीफ दे रही है, जिसकी वजह से उनको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उनको पता है इनका ये गुस्सा जो है काफ़ी फर्दर आगे ट्रबल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की नज़र आप पे है, और ये कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हैं जिससे आपकी तरफ आ सकें, दोबारा से आपको कुछ ना कुछ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बता सकें। बिकॉज कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, दे रियली वांट टू फ्लर्ट विद यू, यस। और उनको अब लगता है कि इनको आप डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इनको गुस्से में आके इन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो ये सारी चीज़ें दोबारा ख़राब हो जाएंगी, या फिर आप इनको हमेशा हमेशा के लिए जो है ना वो अवॉइड कर दोगे, कभी भी इनकी किसी बात को सुनोगे नहीं, ना किसी चीज़ को लेकर सीरियस हो गए। इसी वजह से इस इंसान के अंदर जो भी कोई नेगेटिव सेल्फ है, कोई भी इस इंसान की शेडो सेल्फ है, या कुछ भी इस इंसान के अंदर बुरा है, तो ये इनको लगता है कि पहले उस चीज़ को इनको इम्प्रूव करना है, ठीक करना पड़ेगा। गुस्सा है तो गुस्से को ख़त्म करना पड़ेगा, कोई टॉक्सिसिटी है तो उस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी तरफ आ पाएंगे। क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा चार्म आप में दिखता है, एडिक्शन है इस इंसान को, टेम्प्ट कर रहे हो आप इस इंसान को, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। और आपको जब तक ये पर्सन ऑब्जर्व नहीं, लाइक एक नोटिस होता है ना, आपको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आपके पास आने की एक अर्ज हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, तो आपको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे चाहते हैं वो जस्ट हमारा होके रहे। तो कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मुझे वैसे दिख रहे हैं। जितनी स्टार्टिंग पर लाइटर एनर्जी थी, एंड पे आके उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो मुझे एक चीज़ बहुत इंटेंस दिख रही है इस इंसान की। ये दिखाते नहीं है ऐसा, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस है आप लोगों को लेकर। आपका बात ना करना, आपका इनके किसी मैसेज का जवाब ना देना, वो इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से गुस्सा आता है, लेकिन ये शो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है गुस्सा शो किया तो कभी भी जो है वो आपको लेकर ये पर्सन लाइक आपको हासिल नहीं कर पाएंगे, या आप उस इंसान से दूर रहोगे कि ये पर्सन टॉक्सिक है, लेकिन इनकी नज़र आप पे है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी ऐसा बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए जिससे ये पर्सन बिना आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट किए आपके साथ हर तरह से सेटल हो सके। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग एनर्जी, आई रियली लव इट। बड़ा मज़ा आया मुझे रीडिंग का। सो मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपसे कितना कुछ मैच हुआ है, या सो या फीडबैक दीजिएगा अपना मुझे। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।